presented by V-Guard. यहाँ के मुद्दे यही सफाई है। ये देखना आप कैसी गंदगी हो रही है। यहाँ पे तो जोगी ने कुछ करा ही नहीं है। अखिलेश के मुकाबले यहाँ पे जोगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। एक तो यहाँ अनऑथराइज पार्किंग के चार्जेस लेते हैं, जबकि पार्किंग नहीं है। भ्रष्टाचार ये कि मिली भगत है। अखिलेश ने तो कुछ भी नहीं करा, उससे पहले मायावती उसने भी कुछ नहीं करा, उसके मुकाबले बहुत व्यवस्था कर रखी है। सुनाई होती नहीं है ना, होकर और सुनाई हो जाती है, काम ही हो जाए। मंदिर में तो उनसे ज़्यादा आस्था हम रखते हैं। जब महीने में 4 बार यहाँ आते हैं, भगवान राम को कहीं भी पूजना सबसे पहले पेट पूजा होनी चाहिए। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। चुनावी धुरंधर अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। अमरोहा में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और उन्होंने जनता से बड़े बड़े वादे किए, अपनी गारंटियां भी गिनवाई और कई सारे लोगों को लुभावने वादे भी किए। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जनता उनके बारे में क्या सोचती है। यहाँ से पिछली बार दानिश अली सांसद बने थे, अब की बार वो कांग्रेस में है। कंवर सिंह तंवर को बीजेपी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ कुछ आम लोग मौजूद हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार यहाँ के आम मुद्दे क्या हैं और ये लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो सर, सबसे पहले इधर से शुरुआत कर लेते हैं। आप ही बताइए सर। यहाँ के मुद्दे यही सफाई है। ये देखना आप कैसी गंदगी हो रही है। यहाँ पे तो जोगी ने कुछ करा ही नहीं है। अब इसी हिसाब से थोड़ी देर पहले वहाँ लोगों से मिल रहे थे जो बाहर से आए थे, वो भी कह रहे थे कि यहाँ तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। नालियों का हाल देख लो, ये सामने नालियाँ देखो, दिखाएंगे आपको, कैमरा दिखाएंगे। मच्छर डलना चाहिए। पूर्णमासी का दिन है, लोग नहाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर और सुबह स्नान करके लोग जा भी रहे हैं। कुछ व्यवस्था साफ सुथरी हो। आप कह रहे हैं व्यवस्था नहीं है? हाँ, नालियों का बहुत बुरा हाल है, गंदगी है, सफाई नहीं होती है। अब प्रशासन करता है या नहीं करता, ये वो जानते हैं प्रशासन वाले। नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन उसके अंदर ये है कि थोड़ी आप संतुष्ट हैं लेकिन भाई साहब संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट थोड़ा कारण ये है कि थोड़ी सर सफाई नहीं, बाकी और जो जोगी जी ने व्यवस्था की है बहुत बेहतरीन की है। मोदी जोगी ने उनके मुकाबले आज तक हिंदुस्तान 70 साल में नहीं, सफाई को लेके तो सर ने पहले बोल दिया कि सफाई अच्छी नहीं, उनका तो मुद्दा सफाई का ही था। मैं तो देश के मुद्दे पे चल रहा हूँ ना। देश के मुद्दे के अंदर जोगी मोदी ने जो करा, सफाई भी तो देश का मुद्दा है ना। स्वच्छ भारत अभियान तो चला रखा है ना। देखिए, सरकार ने चला रखा है स्वच्छ भारत अभियान, गाड़ी चलती है, जगह जगह देखी जाती है। तो समझो एक स्टेट एक कोना है, कई लाख रात को लाइट नहीं जली होती, यहाँ पर अंधेरा होता है सड़कों पे। ऐसा लाइट के बाद मुद्दा है। पहले 8 घंटे 7 घंटे लाइट आती थी, अब 16 घंटे लाइट आती है। लेकिन लाइट अभी भी 24 घंटे ना पे नहीं आती। 24 घंटे लाइट नहीं आती। देखिए, 24 घंटे तो नहीं आते, लेकिन अखिलेश जी भी कुछ दिन पहले विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि देखिए पावर कट होता है, सरकार बिजली नहीं दे रही है लोगों को। ये तो विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया। पहले के मुकाबले भी बेहतर है। पहले बहुत बेहतर है। पहले के मुकाबले बहुत बेहतर है। पहले तो बहुत ज़्यादा होता कि मतलब 16-18 घंटे बत्ती नहीं आती थी और 7 घंटे आते टुकड़ों में, 1.5 घंटे। हम तो यहाँ पे 50 साल 40 साल से यहाँ पे हम लोग आना है। लेकिन अखिलेश के मुकाबले यहाँ पे जोगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अखिलेश ने तो कुछ भी नहीं करा, उससे पहले मायावती उसने भी कुछ नहीं करा, उसके मुकाबले बहुत व्यवस्था कर रखी है। हर चीज़ का इंतजाम कर रखा है। लेकिन इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, हर जगह कोने कोने में जोगी जी तो आगे नहीं कर सकते। जो असेंबली के, जो नगर निगम के जो आदमी हैं, उनकी व्यवस्था बन के थोड़ी सर सफाई पे ध्यान दें, इसके लिए ध्यान देना जरूरी है। इतने वक्त से देखिए 2000, जहाँ तक मुझे पता है 2014 में कहा था, आपने सफाई की बात करी कि 2014 से था कि स्वच्छ भारत अभियान करेंगे। 2019 तक की बात थी कि गंदगी खत्म कर देंगे पूरे भारत की। 2024 आ गया, 5 साल और बीत गए, लेकिन अभी भी देखिए गंदगी खत्म नहीं हुई है। सफाई है, कूड़े के ढेर लगते जा रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं आप। गांव में हमने देखा अभी भी गंदगी। आप जैसे भाई साहब ने खुद कहा कि यहाँ पे भी गंदगी है। बिल्कुल ठीक है, गंदगी है, हम भी इस बात को एग्री कर रहे हैं, गंदगी है। लेकिन मैं तुलना कर रहा हूँ, पहले के मुकाबले कम है, लेकिन है ये भी नहीं होनी चाहिए। जो मौजूद है ये भी नहीं होनी। जिस हिसाब से गंगा पवित्र स्थान है, उस हिसाब से गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गंगा के लोग आस्था पूजा के लिए यहाँ पे आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, उनके लिए क्या समझे। गड्ढा खुदा हुआ है, गाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ पे। गाड़ी गड्ढे में जाने का खतरा बना रहता है। गाड़ी बैक नहीं हो सकती, गाड़ी अंदर जा नहीं सकती। इसका सुधार होना चाहिए, इन चीज़ों का सुधार होना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों का सुधार होना चाहिए। और बाकी कई और लोग इनसे बात करते हैं। आपको लाइट के लिए कुछ कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। देखो रात को यहाँ पर आके देखो, लाइटें नहीं जल रही होती। ये जो सोलर पैनल वाले की भी नहीं चलती, बहुत कम जल रही हैं। अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये देखो पानी की टंकी के पास से बसें खड़ी रहती है ना, उस पूरे रोड पे अंधेरा ही अंधेरा होता है। और इस अंधेरे में किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। गाड़ियाँ गड्ढे में गिर सकती है, नाली में गिर सकती है या नहीं।
तो ये गलत है ना, इनके कम ने थोड़ी लाइटों पे ध्यान देना चाहिए। लाइटों पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों से आपने शिकायत नहीं की यहाँ पे, या कभी चिट्ठी लिख के डाली हो या कोई शिकायत पत्र डाला हो कि भैया यहाँ की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा ठीक करिए? देखिए बंदर भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे तो घरों के ऊपर, और बिजली भी खराब है, तो अधिकारियों से तो कहा होगा ना किसी न किसी ने? क्या सुनवाई हुई? सुनवाई होती नहीं है ना, होकर और सुनाई हो जाए तो ये काम ही हो जाए, है या नहीं? काम होना चाहिए ना, आगे देखे, खुद भी तो देखे ना, सब शिकायतें ही होती रहेंगी। खुद ही अब यहाँ से वोट ले रहे हैं, देख रहे हैं, अफसर बने हुए हैं, नेता बने हुए, उनका भी तो दायरा बनता है कि यहाँ पर रातों को आगे चेक करें कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। इनके अंदर पब्लिक को सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है? पब्लिक को सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही? सुरक्षा देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी में। सुरक्षा बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि पहले अक्सर यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आने से डरा करते थे, उद्योगपति आने से डरा करते थे, इन्वेस्टमेंट से डरा करते थे, लेकिन योगी सरकार ने जो सबसे बड़ी बात कही कि वो सुरक्षा प्रदान करेंगे, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, उद्योगपतियों को सुरक्षा की बात हो, कि भैया सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और इसी बात को लेकर के कई रैलियों में हमने सीएम योगी के कई भाषण भी सुने हैं। लेकिन भाई साहब ने जैसा कि कहा कि भैया देखिए लाइट नहीं है तो सुरक्षा कैसे मिलेगी, अंधेरा है तो सुरक्षा नहीं मिल सकेगी। तो सर अंधेरा नहीं है, सुरक्षा नहीं मिल सकेगी, सफाई की बात हो गई, आप भी बताइए कि आपको भी क्या कमी लगती है अभी? बताता हूँ आपको। एक तो यहाँ अनऑथोराइज पार्किंग के चार्जेस लेते हैं, जबकि पार्किंग नहीं है। अनऑथोराइज चार्जेस के, पार्किंग के चार्जेस? कोई भी यात्री आता है वो बाहर वो लगा दिया बैरियर सा, अब पैसे दीजिए 50 रुपये गाड़ी के। तो ये 180 दो, सुनो, एक गाड़ी के पैसे मांग रहा है। एक तरफ तो मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं हम धार्मिक स्थलों पर फैसिलिटी दे रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं। ये भी भ्रष्टाचार ही हुआ एक तरीके से। भ्रष्टाचार ये कि मिली भगत है, लेकिन हम लोग तो अपनी ताकत से बगैर दिए आते हैं, लेकिन हर यात्री थोड़ी यहाँ बगैर दिए आता है। मैंने कभी आज तक यहाँ नहीं दिए क्योंकि है ही नहीं यहाँ पार्किंग, मुझे जानकारी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अनऑथोराइज ये पार्किंग ज़बरदस्ती लेते हैं जो आते हैं और जो आ जाते हैं। हाँ, और दूसरा घाट पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। नहाने के बाद अगर आप गलती से अपना सामान रखते हो तो गायब हो जाता है, यानी चोरी चकारी होती है घाट के ऊपर। चोरी होती है। नाव वालों के यहाँ ठेकेदारी छूटती है, आप स्नान नहीं कर सकते। आप स्नान कर रहे हो तो पीछे से नाव आती है और आपके मार देते हैं वो। और सारे ये जो है एक, क्योंकि एक ठेकेदार है इनका, वो नाव इशू करते हैं, इनके ढाने की जगह ही नहीं छोड़ी। अगर आपको मौका लगे तो देखिए जाकर, अभी स्नान चल रहा है कि आप नहाओगे कहाँ पर। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी हम सारा धार्मिक हैं, सनातनी हैं और हम हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। दूसरा ये देखो ना, जिनका ये फेस्टिवल है, और कल भी शाम को 7 बजे लाइट आई है। मैंने जनरेटर से काम करा दिन में यहाँ अपनी धर्मशाला में। अभी भाई साहब कह रहे थे कि लाइट तो बहुत बढ़िया आ रही है। कह रहे ये तो अब आए हैं सवेरे, हम तो यहाँ 4 दिन से हैं। कल लाइट नहीं थी, 7 बजे लाइट आई है यहाँ। और आज पूर्णिमा है, त्यौहार है, लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं। आज पूर्णिमा, कम से कम ये 2 दिन तो रहनी चाहिए। मावस पूर्णिमा पे 1 दिन पहले लोग यात्री आते हैं, ठहरते हैं, उनकी सुविधा तो हो। और ये जो देख रहे हो नाले ऐसे भरे, मच्छर इतने हैं इनमें कि आप रहे, हमने तो इतने कॉइल लगाते हैं, ऑल आउट लगा रखे हैं जालियाँ, ताकि रात को आराम से सो पाए। जो व्यवस्था होनी चाहिए यात्रियों के लिए। यानी आप कह रहे हैं कि देखिए कमियां बहुत सारी हैं, अभी कमियां बहुत सारी हैं। उसमें भी थी, हम ये कह के नहीं है, कमियां अब भी है। कमियां अब भी हैं, यहाँ तो जो भी, लेकिन अभी तो दावे किए जाते हैं ना, देखिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सब ऐसे ही हैं दिखाने पर। आप ज़मीन पर जाके देखिए कि ग्राउंड पे कि भाई ये वायदे हैं या नहीं है। अच्छा, पीएम मोदी कई अपने मैनिफेस्टो में कई गारंटियों की बात करते हैं, आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है उनके मैनिफेस्टो के बारे में? पढ़ा है, गारंटी है, गारंटी है। बच्चे हमारे हैं सारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई PhD है। उनके कारोबार की बात करो, मंदिर में तो उनसे ज़्यादा आस्था हम रखते हैं। जब महीने में 4 बार यहाँ आते हैं, और ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं है जो मैं 4-4, 5 बार नहीं गया। यहाँ अयोध्या गए? अयोध्या गए आप? अयोध्या में 5-6 बार गए हूँ, पता नहीं कितनी। मंदिर पूरा होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभी नहीं गया, बीमार था मैं। जब वो टेंट में थे खूब गए हम, लेकिन ये कर रहे हैं। देखिए हमारा एक, भगवान राम को कहीं भी पूजना, सबसे पहले पेट पूजा होनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। महंगाई इतनी, सुरक्षा नहीं है। अगर मैं तो खैर दिल्ली रहता हूँ, यहाँ भी धर्मशाला में रहता हूँ। आकर आप रात को 9 बजे गुजर जाओ तो चैन खींच के ले गए, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में कहाँ से रहते हैं सर? दिल्ली में मैं घंटाघर सब्जी मंडी रहता हूँ, शक्ति नगर। करते क्या हैं आप? मेरा अपना व्यापार है, मेरी नेहरू प्लेस में शॉप है। और आप मुझे
बताया था कि किसी ने कहा पहले इलेक्शन वगैरह भी लड़ चुके हैं। पीछे लड़ा है, इंडिपेंडेंट लड़ा था। निर्दलीय चुनाव लड़ा है आपने। इसलिए लड़ा कि भाई ना हमें ये अच्छे लगे ना वो अच्छे लगे। आपने कहा कि ना हम ये अच्छे लगे ना वो अच्छे लगे, चलिए हम खुद ही अपनी सरकार बनाते हैं और खुद ही बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। ताकि इन्हें पता तो चले। ये हम भी जानते हैं कि निर्दलीय का जीतना 0.001% भी नहीं होता, लेकिन बात क्या है कि इन्हें पता चलना चाहिए भाई हमारी इनकी जो पॉलिसियों के विरुद्ध वोट लेने के तो ये सारे वायदे हैं। सर्विस कोई नहीं, ना अखिलेश दे पाया ना योगी जी, जो इतने लोग घूम रहे हैं, कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं, किस लिए पढ़ाएं, किस लिए लाखों रुपए लगाएं उनके ऊपर। आपने देखा लखनऊ में, देखिए अभी 69,000 भर्तियों को लेकर भी कितना प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद देखिए पेपर लीक हुए, दो प्रयागराज में बच्चों ने कितना प्रोटेस्ट किया, लखनऊ में जाके बच्चों ने कितना प्रोटेस्ट किया, हज़ारों की संख्या में वहाँ पर छात्र रहे, अभ्यर्थी रहे कि भैया हमें नौकरी चाहिए, पेपर लीक हुआ, हमें दोबारा पेपर कराया जाए। वो सारी चीज़ें भी आपने देखी हैं। मतलब एक पक्का पॉलिटिशियन है आपके अंदर अभी बैठे बैठे। पॉलिटिशियन वाली बात नहीं, जो सच्चाई लगेगी। मैंने भी अपने टाइम में बीए किया है 1967 में, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, सब चीज़ समझते हैं हम ये नहीं कि हमारे ये जो हमें ये मंदिर दिखा दें मथुरा का, अयोध्या का, बहुत बढ़िया है, उनसे ज़्यादा आस्था। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की बेरोजगारी, कारोबार ये होना चाहिए, क्राइम पे होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, उसकी तरफ बताइए किसी ने क्या करा है। आप बताओ इसके ऊपर क्या कर रहा है किसी ने। तो सर्कस देखिए साफ तौर पर सीधे सीधे कहना है कि आपने मंदिर अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, कई मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन अभी भी जो मूलभूत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, कृषि है, सुरक्षा है, उनको लेकर सरकार अभी भी जो वायदे किए गए थे उनको पूरा नहीं कर पाई है। सबसे पहले उन मूलभूत चीज़ों को पूरे करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर जनता की अदालत में जाएंगे तो शायद जनता उन्हें बेहतर तरीके से मतदान देकर सत्ता में वापसी करा पाएगी।